चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हम लोगों को पढ़ना क्या है, विद्युत फ्लक्स। पढ़ा है आपने विद्युत फ्लक्स? हेडिंग डालो विद्युत फ्लक्स, ठीक है ना। जिसको आप लोग बोलते हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। देखो आपको समझना क्या है कि आपको एक बंद पृष्ठ लेना है। क्या लेना है? एक बंद पृष्ठ। सपोज करो ये एक बंद पृष्ठ होगा, या फिर आप ये बोलोगे ये बंद पृष्ठ है। कौन सा बंद पृष्ठ है इन दोनों में से? ये वाला। देखो इसको अगर इस तरीके से मैं कुछ रिलेट कर दूं तो ये आपका बंद पृष्ठ है और ये आपका क्या हो जाएगा, खुला पृष्ठ हो जाएगा। तो बंद पृष्ठ से जितनी भी आपकी विद्युत रेखाएं क्या हो जाए, लंबवत पास निकलती हैं, उन सबकी संख्या की माप को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स। समझना है कि नहीं आया? तो देखो इसको हम लोग लिखने वाले हैं, देखना ध्यान से। उस पे लिखो यहाँ पे, विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ में अभिलंबवत दिशा, पृष्ठ में अभिलंबवत दिशा में, अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली, अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली, गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, विद्युत रेखाओं की संख्या को, की माप को बोल सकते हैं, की माप को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। देखो ध्यान से यहाँ पे एक चीज समझना। आपको पता है कि ये आपका एक बंद पृष्ठ है, हाँ या ना? ठीक है ना। किसी भी पृष्ठ का क्षेत्रफल का जो सदिश होता है वो कहाँ जाता है, एरिया वेक्टर जिसे बोलते हैं। क्षेत्रफल सदिश कहाँ जाता है? जैसे अगर ये हाथ है, इसका अगर क्षेत्रफल सदिश निकालना है तो इसकी जस्ट क्या हो जाएगा, लंबवत जाएगा कि नहीं जाएगा? तो मान लो कि ये जो डीएस है आपका, ये क्या हो जाएगा, आपका क्षेत्रफल सदिश हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आया कि नहीं आया? और मान लिया तुमने कि ये आपकी कोई विद्युत क्षेत्र रेखाएं थी जो कि इससे कितना एंगल बना रही है, कितना कोण बना रही है, थीटा बना रही है कि नहीं बना रही है? आपको पता है इसके दो चीज करते थे, एक कॉस निकल के आता था और एक साइन के फॉर्म में निकल के आता था। तो जिसके साथ थीटा होता था उसके साथ क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये देखो क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा। और ये क्या हो जाएगा आपका, ई साइन। आपको बताया इन दोनों में से कौन सी जो विद्युत क्षेत्र रेखा है वो लंबवत है, ई कॉस थीटा लंबवत है या ई साइन थीटा लंबवत है? ई कॉस थीटा। यानी अभी देखो तुमने क्या बोला, ये केवल अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की माप को फ्लक्स कहते हैं। यानी हमारे लिए ये तो आपका क्या हो जाएगा, समांतर है, और ये क्या है आपका अभिलंबवत है, तो हमारे लिए जरूरी कौन सा हो जाएगा, ई कॉस थीटा। समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान से देखो, इससे फाइव से, इससे फाइव से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? इसे फाइव से प्रदर्शित करते हैं। इसे फाइव से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। देखो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, फाइव बराबर बनता है तुम्हारा, देखो यहाँ पे क्या आ गया, ई आ गया, डीएस आ गया और कॉस थीटा आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है ना। जब आप इसको क्या करोगे, सदिश के रूप में लिखोगे, सदिश गुणनफल में, तो देखो ये क्या देगा, सदिश ई डॉट सदिश डीएस। समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान से देखना, ये सदिश गुणनफल कर निकल कर आ रहा है ना। दो सदिशों का जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, या क्या बोलते हैं, डॉट गुणनफल करते हैं,
तो आपको क्या मिल के आता है पता है सबको? अदिश राशि मिल के आती है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी ये क्या हो जाएगा आपका? विद्युत फ्लक्स कैसी राशि है? समझ में आया कि नहीं आया? विद्युत फ्लक्स अदिश राशि है। अच्छा, इसकी इकाई कितनी होगी? क्या होगी? कूलम इंटू मीटर कैसे होगी? ई जो है यहाँ पे वो क्या होता है? न्यूटन पर मीटर होता है। समझ में आया कि नहीं आया? न्यूटन पर मीटर इंटू दिस, तो ये क्या हो जाएगा? फ्लक्स। तो वही तो देखना, यूनिट यहाँ पे इकाई देखो, ऐसा ही यूनिट अगर हम निकालें, इसकी इकाई निकालें तो ये क्या हो जाएगा? न्यूटन बटे मीटर गुणे मीटर स्क्वायर। तो मीटर से मीटर क्या हो गया? कैंसल। तो इसकी इकाई क्या निकल के आ गई? न्यूटन इंटू मीटर। इसका देखो, ध्यान से देखना एक चीज, न्यूटन इंटू मीटर तो आपने वर्क में भी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? यानी कार्य का भी तो जो विमी सूत्र होता था वही सेम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसका विमी सूत्र क्या हो जाएगा देखना, एम एल टी माइनस टू। ये तो न्यूटन का हो गया बल का। बल में काय का गुणा कर दो आप लोग, माप का या दूरी का, तो क्या हो जाएगा? एम एल टू टी माइनस, लिखो जल्दी से। विद्युत फ्लक्स की तीन, देखो विद्युत फ्लक्स के संभवता मान क्या क्या हो सकते हैं? विद्युत फ्लक्स के संभवता मान बताओ क्या क्या विद्युत फ्लक्स के संभवता मान हो सकते हैं? ये आपका धनात्मक भी हो सकता है, ये आपका ऋणात्मक भी हो सकता है, और ये आपका शून्य भी हो सकता है। सुना है ना? विद्युत फ्लक्स की कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज है? संभवतः मान कौन कौन से? धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। लिखो जल्दी से। नहीं डेसिमल नहीं, बात डेसिमल तो इसमें भी आ जाएगा ना, धनात्मक और ऋणात्मक। हो गया ना? अब बताओ, तुम एक बात बताओ मुझे, विद्युत फ्लक्स धनात्मक कब होगा, ऋणात्मक कब होगा और शून्य कब होगा? नहीं नहीं नहीं, इस वजह से नहीं बोलना है, और दूसरे तरीके से बताओ। देखो, हमें पता है जो विद्युत क्षेत्र की रेखाएं हैं वो अंदर जाएंगी सरफेस के, पृष्ठ के, बाहर निकलेंगी। तो देखो, जब अंदर जाती है तो उसको हम लोग ऋणात्मक फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समझ में आया कि नहीं आया? जब बाहर निकलती है तो उसको बोलते हैं धनात्मक फ्लक्स। जब जितनी रेखाएं आपकी अंदर जा रही थी उतनी ही रेखाएं क्या निकले, बाहर निकले, तो उसे बोलते हैं शून्य फ्लक्स। समझ में आया कि नहीं आया? तो हाँ, तो ठीक उसी प्रकार का एनालॉग होता है यहाँ पे। समझ में आया कि नहीं आया? तो आप समझना यहाँ पे, जब विद्युत, ये सब पढ़ा पढ़ा था तुमने, सब जानते हो? ये सारी वैल्यूज कब धनात्मक है कब ऋणात्मक? सिर्फ तुम्हें कोचिंग में इतनी पढ़ाया जाता है ना, डेफिनेशन, फॉर्मूला, बस यहाँ के बाद खत्म। उसके बाद जो पॉसिबल चीजें वो नहीं। यहाँ के बाद स्टार्ट होता है आपका जेई और नीट वाले क्वेश्चन। देखो, जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ध्यान से देखना, किसी भी बंद पृष्ठ पर, किसी भी बंद पृष्ठ पर प्रवेश करती है, प्रवेश करती है, तो फ्लक्स ऋणात्मक होता है। तो फ्लक्स ऋणात्मक, इसे नोट डाल के अलग से लिखना। अगर पेपर में बोर्ड्स में है तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हो आप, ठीक है ना? कि आपको नोट डाल के लिखना है, जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी भी बंद पृष्ठ पर प्रवेश करती है तो फ्लक्स ऋणात्मक होता है।
समझ में आया कि नहीं आया? दूसरे नंबर पे देखो, जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं, जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी भी बंद पृष्ठ से बाहर निकलती है, बाहर निकलती है तो फ्लक्स कैसा हो जाता है? धनात्मक हो जाता है। फ्लक्स धनात्मक हो जाता है। समझ में आया कि नहीं है? चलो तीसरा, जब समान मात्रा में, जब समान मात्रा में विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवेश करती है तथा समान मात्रा में बाहर निकलती हैं, समान मात्रा में बाहर निकलती हैं तो फ्लक्स शून्य होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नोट करो जल्दी से इसे। यानी अगर हमें कभी कुल फ्लक्स निकालने की बात की जाए तो दिस विल बी, आप क्या करते हो, इंटीग्रेट कर देते हो छोटे छोटे निकलने वाले फ्लक्स को। समझ में आया कि नहीं है? चलो आगे देखो, यहाँ पे अपन ने बहुत सारे टॉपिक पढ़ लिए ना, उससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल में तुम लोग को बता रहा हूँ, वो करके देखना है, ठीक है ना, अभी क्लास में। देखो कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, इसको नोट कर लिया? देखो जल्दी से प्रश्न, क्वेश्चन है, एक विद्युत द्विध्रुव, एक विद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण 2.0 इंटू 10 की पावर -4 कूलाम इंटू मीटर है, एक समान, एक समान, एक समान विद्युत क्षेत्र जिसकी तीव्रता, जिसकी तीव्रता 2.0 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलाम है, में विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री कोण बनाते हुए रखा हुआ है, 30 डिग्री कोण बनाते हुए रखा है।
गणना कीजिए। गणना कीजिए। पहले नंबर पे क्या निकालना है इसमें? द्विध्रुव की द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है इसमें आपको। दूसरा, द्विध्रुव पर बल योग। क्वेश्चन समझ में आया कि है? आपको देखो इसमें क्या बोला गया है। एक आप ऐसे क्वेश्चन नहीं करते क्या? बिल्कुल नहीं कराए जाते क्या? हाँ, तो ये पहला ही है। अब सुनो, एक हमने विद्युत द्विध्रुव लिया जिसका द्विध्रुव आघूर्ण आपको पहले से दिया गया है, तो इसमें क्वेश्चन में गलत मिसप्रिंट है। द्विध्रुव आघूर्ण तो पहले से हमें दिया ही गया है। एक समान विद्युत क्षेत्र जिसकी तीव्रता ई की वैल्यू आपको दी गई, कितना? 2 × 10⁻³ यानी हमें बलयुग्म अगर निकालना है, द्विध्रुव आघूर्ण तो दिया ही गया है, तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो 10⁻⁻⁴ कूलम इंटू मीटर। समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन में बोला गया द्विध्रुव पर बल युग्म निकालिए, तो बल युग्म की बात आई तो टाउ बराबर आपने क्या पढ़ा? पी इंटू ई इंटू साइन थीटा। तो टाउ बराबर पी, पी यानी क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण। ये कितना दिया गया आपको? 2.0 × 10⁻⁴ ई यानी तीव्रता दी गई है कि नहीं दी गई है? कितना दिया गया है? बस बचा क्या? उस क्वेश्चन में था ही क्या? और यहाँ क्या हो गया? sin 30 हो गया। सो टाउ बराबर कितना हो जाएगा? देखो यहाँ से sin 30 1/2 होगा। 1/2 से 2 निपटा दिया जाए तो 2 × 10⁻, यहाँ से -4 -3, तो 10⁻⁻1 आ जाएगा, है ना? और दिस विल भी आपको दे जाएगा 0.2 न्यूटन इंटू मीटर। देखो जल्दी से क्या। नहीं, वो द्विध्रुव का आघूर्ण था, इन सबको कैंसिल करोगे तो न्यूटन मीटर ही बनता है। ताऊ आपका क्या था? आपने देखो बलयुग्म के बारे में क्या पढ़ा था? बलयुग्म क्या होता है? बल गुणे दूरी, तो न्यूटन इंटू मीटर। देखो जल्दी से। हो गया ना? अरे डालो गॉस का नियम। हो गया ना? गॉस का नियम। चलो, मैं अभी तुमको मैट्रिक्स पढ़ाऊंगा, तो मैट्रिक्स में हिंदी वर्ड कम यूज की। कल वीडियो देखी मेरी मैट्रिक्स की? आज मुझे तुम्हें उसी के लिए बुलाया। मैट्रिक्स में थोड़ा वर्डिंग इंग्लिश से सीख लेना तुम। देखो, अगर तुम मैथ्स मेरी इंग्लिश से सीख लोगे, ज्यादा तो उसमें कहानी रहती नहीं, शब्द रहते हैं, तो तुम्हारा ना बहुत मजा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जितने बच्चे आते हैं फिर इनके साथ तुम रिलेट कर लोगे। मैं बैठा हूँ ना क्वेश्चन समझाने के लिए तुम्हें हिंदी से। सर, अरे अभी तुमने जो मैट्रिक्स पढ़ी नहीं है, तुम्हें वीडियो देखी नहीं है, उसमें रुला देंगे। एक क्वेश्चन नहीं बना तुम ऐसे। चलो, गॉस का नियम ना। तो हिंदी बहुत कठिन सब्जेक्ट है यार मेरे लिए। फिजिक्स बहुत सरल है। देखो अल्टीमेटली गॉस ने में क्या बताया था? अभी आपने देखा था कि ये एक बंद पृष्ठ था कि नहीं था? इस बंद पृष्ठ से जितनी भी आपकी अविलंबवत विद्युत क्षेत्र की रेखाएं जाती थी, उनकी जो माप निकल के आई थी, इसको हम लोग क्या बोलते थे? फ्लक्स बोलते थे। वो जो फ्लक्स होता है वो 1/ε0 टाइम्स किसके होता है? इस पूरे के पूरे अंदर जितना आवेश होगा ना इस पृष्ठ के अंदर, उस पृष्ठ के
कुल आवेश के 1/ε0 टाइम गुणनफल के। समझ में आया कि नहीं आया? क्या बोला हमने? इस यानी ये जो बंद पृष्ठ है, इससे जाने वाला जो फ्लक्स होगा वो किसके बराबर होता है? 1/ε0 गुणे पूरा का पूरा इस बंद पृष्ठ के अंदर जो भी चार्ज या आवेश आएगा उसके गुणनफल के रूप में। देखो ध्यान से, मैंने बोला +2 कूलाम, -2 कूलाम, +7 कूलाम, +3 कूलाम। तो इसमें बंद पृष्ठ के अंदर कौन कौन सा आवेश आ रहा है? तो हमें ये नहीं चाहिए। हमारे मतलब का कौन हो जाएगा? बंद पृष्ठ के अंदर आने वाला आवेश, उसके में काय का गुणनफल निकालना है 1/ε0 टाइम का। क्या निकल के आ जाएगा? पूरा का पूरा विद्युत फ्लक्स। समझ में आया कि नहीं आया? ये आपका क्या कहलाता है? गॉस का नियम। चलो, तो देखो यहाँ पे गॉस के नियम के अनुसार, गॉस के नियम के गॉस के नियम के अनुसार, ध्यान से देना, गॉस के नियम के अनुसार किसी निर्वात, समझते हो? वैक्यूम, समझ में आया कि नहीं आया? किसी निर्वात से अभिलंबवत विद्युत क्षेत्र रेखाओं का बंद पृष्ठ में माप 1/ε0 टाइम्स क्या होता है? गुणनफल होता है 1/ε0 और बंद पृष्ठ में समाहित आवेश के। समझ में आया कि नहीं आया? तो ध्यान से देखो, हमने क्या देखा यहाँ पे कि अगर ये बंद पृष्ठ था, इस बंद पृष्ठ के अंदर कितना चार्ज निकल के आ रहा था? क्यू इनक्लोज लिख देते इसको। समझ में आया कि नहीं? क्या लिख दिया हमने इसको? क्यू इनक्लोज रख दिया। अरे क्यू तो जानते हो, क्यू आवेश को बोलते हैं, ठीक है ना? और मान लिया कि सरफेस के अंदर यानी इसके पृष्ठ के अंदर कितना चार्ज है? क्यू है। इस जब उसी चीज को हम लोग ENC से रिप्रेजेंट कर देते हैं जब हम लोग स्टैंडर्ड पढ़ते हैं। यानी ये क्या बोलता है? इसके अंदर। अगर नहीं लिख पाते हो तो इसको लिख लेना समाहित, ठीक है ना? तो देखना, ये अपन को समझाने वाला बात है। तो देखो इसके अंदर जो यहाँ पे क्या बोलोगे आप लोग, यानी अगर इसको दूसरी भाषा में लिखते तो पता क्या लिख सकते थे? अथवा करके बताओ क्या लिख सकते थे? आप लिख सकते थे बंद पृष्ठ से जुड़ा हुआ फ्लक्स बराबर होता है 1/ε0 टाइम तथा समाहित आवेश के गुणनफल के। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत क्या? ठीक है ना? यानी आप लिख सकते हो पाई बराबर 1/ε0 टाइम्स, और यहाँ पे क्यू लिख देना। यहाँ पे क्यू क्या हो जाएगा आपका? इस पृष्ठ के अंदर का आवेश। समझ में आया कि? लिखो जल्दी से। ठीक है ना? अब देखो हम लोग गॉस लॉ के अनुप्रयोग देखते हैं। क्या देखते हैं? गॉस लॉ के अनुप्रयोग। बता सकते हो गॉस लॉ के अनुप्रयोग क्या है? देखो, मैं एक ऐसा वर्किंग रूल आपको बताने वाला हूं
जो एक बार यूज करोगे तो सारे के सारे जितने भी इसके अनुप्रयोग है सारों में काम आने वाला है। तो पता है वो रूल क्या हो सकता है? जब आपने देखा होगा कि आपने क्या बोला, गोला का निकाला होगा, ठीक है, आवेशित गोले का निकाला होगा ना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये सब चीजें निकाली, इसको आपने किसकी मदद से निकाली? गॉस के नियम के। तो इसके अनुप्रयोग कैसे करते हैं पता है? हाँ, तो गॉस के नियम के अनुप्रयोग समझ में आया कि नहीं आया? पहले मैं कुछ बताता हूँ अपन को मानना क्या है, शायद तुम समझ जाओ। ध्यान से देखो, जैसे अगर हमने बोला किसी, जैसे बोला कि इस स्फीयर के चारों तरफ, अभी कोई भी एग्जांपल ले रहा हूँ, इस गोला के चारों तरफ हमें क्या निकालना है? इस गोला से मान लो कोई पॉइंट पी रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है यहाँ पे? पॉइंट, बिंदु पी रखा हुआ है, जो कि मान लिया कि गोला के सेंटर से कितनी दूरी पर है? केंद्र से आर दूरी पर है। मैंने बोला यार इस गोले की वजह से उस पॉइंट पी पर, बिंदु पी पर क्या निकालो? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब भी आपको गॉस लॉ लगाना पड़ता है, गॉस का नियम लगाना पड़ता है, तो सबसे पहले हमें उस दूरी, जो दूरी जिस दूरी पे निकालना है ना, उस दूरी का मानना पड़ता है गॉसियन पृष्ठ। क्या मानना पड़ता है? गॉसियन पृष्ठ। समझ में आया कि नहीं आया? तो पहला स्टेप क्या, रूल लिख लो यहाँ पे, नियम क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा गॉसियन, क्या मानना पड़ेगा आपको? गॉसियन पृष्ठ। समझ में आया कि नहीं आया? जब आपने गॉसियन पृष्ठ मान लिया तो इसके बाद पता आपको क्या लगाना पड़ेगा? आपको लगाना पड़ेगा फ्लक्स की परिभाषा। क्या लगाना पड़ेगा? क्या थी फ्लक्स की परिभाषा? ये था, ये आपका ये था, हमने वो लिखा ना जो ई डॉट डी एस, उसको अगर हम पूरा इंटीग्रेट करते तो पूरे का निकला था। ये फ्लक्स की परिभाषा लगाते। जब हम फ्लक्स की परिभाषा लगा रहे थे तो हमने देखा हमारा ये जो बना है, ये बता रहा है कि बंद पृष्ठ में, ये जो गोला लगा रहता है क्या बताता है? बंद पृष्ठ में। तो देखो ये क्या हो जाएगा? ई, ये हो जाएगा डी एस, और ये क्या हो जाएगा आपका? कॉस थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब देखो अगला काम क्या हो जाएगा, हमें क्या निकालना है? थीटा निकालना है। क्या निकालना है? तो तीसरा स्टेप हो जाएगा थीटा का मान ज्ञात कीजिए। समझे कि नहीं समझे? हर हर में यही करना है, चाहे जितने क्वेश्चन आ जाए, आपको यहाँ पे निकालना है थीटा का मान। समझ में आएगा नहीं? ज्यादातर थीटा या तो जीरो आएगा या फिर 90 आता। मान लेते हैं जीरो आ गया हमारा, तो बचेगा क्या हमारा? यहाँ से बचेगा 5 बराबर, तो ई तो कांस्टेंट है, यहाँ पे क्या जाएगा? डीएस। अब इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो इस बंद पृष्ठ का। हमेशा याद रखो जो क्षेत्रफल निकालना पड़ता है इसका नहीं निकालना पड़ता है, जो हम गॉसियन पृष्ठ मानते हैं ना उसका निकालना पड़ता है। तो याद रखना, यहाँ जो ये बात निकल के आएगी, ये क्या हो जाएगा? गॉसियन सरफेस का, गॉसियन पृष्ठ का। समझ में आया कि नहीं आया? गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है यहाँ पर आपको, गॉसियन पृष्ठ का। कोई दिक्कत क्या? समझ में आया कि नहीं? जब ये सब वैल्यू निकल के आ जाए तो इसको समीकरण एक मान के सारी वैल्यू इसमें पुट कर देना। तो देखना, तो आप रख देना सारी, सारे मानों को समीकरण एक पे रख दीजिए। समझ में आया कि नहीं आया? ये एक तरीका सिखा रहा हूँ, कर क्या रहा हूं मैं। फिर जब अपन अभी क्वेश्चन लगाएंगे ना इसके पूरे निकालेंगे तो अपने आप समझ में आएगा। सारे मानों को समीकरण एक पे रख दो। फिर इसके बाद देखो, अब आप लगाओगे, क्या लगाओगे? गॉस का नियम। जब तुम गॉस का नियम लगाओगे तो क्या हो जाएगा? 1/ε0 टाइम्स ऑफ क्यू इनक्लोज, यानी समाहित चार्ज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब हमें क्या निकालना है? क्यू इनक्लोज का मान ज्ञात कीजिए। समझ में आया कि नहीं? आवेश का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो यहां से जो इक्वेशन निकलेगी, तीसरे से निकली इक्वेशन और पांचवें से निकली इक्वेशन को क्या कर दोगे? बराबर। तो देखना छठवां स्टेप क्या हो जाएगा? कौन सा तीसरा पॉइंट, तीसरा बिंदु तथा पांचवें बिंदु से निकले समीकरण को आपस में बराबर कर दो। समझना है कि नहीं है? और यहां से निकल कर आएगा आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू। समझे? सबसे पहले गॉसियन पृष्ठ मानो, फिर जो फ्लक्स की डेफिनेशन पड़ी वो डेफिनेशन लगाओ, डेफिनेशन के बाद थीटा निकालो, थीटा के बाद एरिया निकालो, सबकी वैल्यू पुट कर दो।
फिर अपन ने गॉस का नियम लगाओ, गॉस के नियम के बाद क्यू इनक्लोज यानी समाहित आवेश निकालो, उसके बाद क्या करो, दोनों इक्वेशन को समीकरण को बराबर कर दो, उससे क्या निकल के आएगा आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लिखो जल्दी से। ये तरीका होता है कि हम किस तरीके से, किसी बुक में लिखा नहीं मिलेगा कि गॉस का नियम लगाते कैसे हैं, इस तरीके से लगाते हैं सारे स्टेप्स को मिलाकर। क्या? तो ठीक है, वो तुम कर देना, एक काम करना ना, इसको साथ में रहने देना, अब सही हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आज घर जाके पता क्या करना, मेरी मैट्रिक्स की 3 वीडियो अपलोड हो गए हैं। क्वेश्चन में तो पसीना मारेगा। मैट्रिक्स और कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है ना जो 11वीं का, 11वीं में कॉम्प्लेक्स पढ़ा है और अभी मैट्रिक्स 12th में, दोनों की वीडियो डली हुई है। आज आगे का तो मैं पढ़ा दूंगा, तो पीछे का तुम्हें जाके देखना है। बहुत खतरनाक क्वेश्चन। हो गया ना? चलो। हाँ बिल्कुल। अरे इतना फॉर्मल नहीं होना तुम्हें, आराम से चिल आउट। तुम लोग बस रिजल्ट ला के दो, तुम्हें जो करना है वो करो। पर लेकिन रिजल्ट नहीं ला के दोगे ना, फिर जो करना होगा वो मैं करूंगा, उसमें दिक्कत है। ठीक है ना? पहला, और आज के बाद जैसे तुम्हें कभी आना जाना है तो किसी से नहीं पूछना है, तुम मुझे कॉल करो, है ना? तो देखो पहला यहाँ पे, पहला है किसी बिंदु आवेश द्वारा, किसी बिंदु, किसी बिंदु आवेश, ठीक है ना, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहला, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ध्यान से देखो, हमें करना क्या है सबसे पहले। ठीक है, देखो यहाँ पे मान लिया कि ये कोई, यहाँ पे जो एक बड़ा सा आवेश रखा हुआ है, बिंदु आवेश, जिसकी वैल्यू क्या है, क्यू है। समझ में आया कि नहीं आया? इस क्यू आवेश से आर दूरी पर, कितनी दूरी पर, आर दूरी पर एक बिंदु पी रखा हुआ है, जहां पे क्यू आवेश के द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां पर निकालना है, पी पर निकालना है। हमने सोचा अब लगाने का तरीका है गॉस लॉ का नियम। सबसे पहला गॉस लॉ का नियम क्या था कि गॉसियन पृष्ठ मानो। याद रखो किस किस क्या क्या गॉसियन पृष्ठ में माना जा सकता है। आपको घन माना जा सकता है, आपको गोला माना जा सकता है, आपको बेलन माना जा सकता है। ये 3 ऐसी चीजें जो सबसे ज्यादा यूज होती है, क्या क्या, गोला, घन और बेलन। इनको आप मान सकते हो गॉसियन पृष्ठ में। तो आपको पता है कि एक गोले छोड़िए, भले ही छोटा सा है पर है तो गोलाकार। छोटे गोले को समाहित करने के लिए हमें क्या मानना पड़ेगा, एक बड़ा गोला मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? तो हम बोलेंगे कि हम एक गॉसियन पृष्ठ मानेंगे, कितने, जो कि क्या होगा, एक गोला होगा जिसकी त्रिज्या कितनी होगी, आर। आगे बात समझने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें बताना पड़ता है किसी भी डेरिवेशन में, माना कि बिंदु आवेश क्यू है। समझ में आया कि नहीं आया?
माना कि बिंदु आवेश क्या है, क्यू है, तथा बिंदु पी पर आवेश क्यू द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। समझ में आया कि नहीं है? अब देखो ध्यान से अपन को करना पड़ेगा। हम क्या मानेंगे, ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा। माना कि गॉसियन पृष्ठ, माना कि गॉसियन पृष्ठ एक गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर है। अब अगला काम क्या बताया था, पढ़ो बिंदु दूसरा पॉइंट पढ़ो जो लिखवाया था। हमें डेफिनेशन लगाना है काय की, हमें क्या परिभाषा लगाना है। तो देखो फ्लक्स की परिभाषा से, फ्लक्स की परिभाषा से आपने क्या देखा, फाई बराबर ये हो जाएगा कितना, ई डीएस और कॉस थीटा होता था कि नहीं होता था। देखो ध्यान से, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र अगर हमें जब भी निकालना है तो हमें एक परीक्षण चार्ज क्यू नॉट मानना पड़ता था। क्यू नॉट भी आपका कैसा होता है, धनात्मक आवेश। ये भी कैसा है आपका, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा यही होगी कि नहीं होगी। यहाँ पे एक सरफेस मानो, उसका एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा। तो दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा, जीरो। ई और डीएस दोनों कहाँ आ गए, सेम दिशा में आ गए कि नहीं आ गए। तो यहाँ पे थीटा बराबर कितना हो जाएगा, जीरो। तो देखो क्या हो जाएगा, फाइव बराबर ये देखो आपका क्या देगा, ई डीएस और कॉस जीरो। तो ये देखो क्या हो जाएगा, फाइव बराबर दिस विल बी, ये हो जाएगा ई और डीएस, और इसको बाहर फेंक दो ई को, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीएस विच इज इक्वल टू कितना रहेगा। इसका क्या होता है जल्दी बताओ, एरिया कितना होता है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल गोले का क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर। वो अर्ध गोले का होता है 2 पाई r स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं, गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, टी इंटू 4 पाई r स्क्वायर। इसको क्या माना, समीकरण नंबर 1। अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या बचा हुआ था, दूसरा ऑप्शन बताता हमारा गॉस की डेफिनेट, गॉस का नियम। समझ में आया कि नहीं आया, तो गॉस का नियम लगाओ जल्दी से। क्या पढ़ा है गॉस का नियम, आपने पढ़ा है विद्युत फ्लक्स बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट क्यू इनक्लोज, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। इस पूरे के पूरे बड़े वृत्त की गॉसियन सरफेस के अंदर, गॉसियन पृष्ठ के अंदर कुल चार्ज कितना है, क्यू है कि नहीं है। यानी यहाँ पे क्यू इनक्लोज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जल्दी बताओ। क्यू इनक्लोज बराबर हो जाएगा क्यू, समझ में आया कि नहीं आया। इसको पुट कर दोगे कहां पर, वहां पर। तो देखो यहाँ क्या आएगा, पाई बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू, इसको क्या माना, समीकरण नंबर, समझ में आया कि नहीं आया। लिखो जल्दी से। अब हम क्या करेंगे, एक और दो समीकरण की तुलना कर देंगे, बस खत्म, आगे आंसर ही आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू/r² तो होता है। कोई नियम उससे बाहर गया क्या। तो ये तरीका कोई भी क्वेश्चन में तुम्हें दे दूं, यही करना है तुम्हें सब में। नहीं, ये सबके लिए सेम जाने वाला है। सब में डिफरेंस कहाँ पे आने वाला, एरिया में। जैसे अगर बेलन होगा तो बेलन में 2 पाई r h भी हो सकता है। नहीं, नहीं कर सकते, तुम देखना, तुम जब इसको बेलन मानोगे तो ये सेंटर पर रह जाएगा। याद रखना हम कैसा मानते हैं कि जो उसकी सेंटर से जाने वाली जो लाइन होती है, केंद्र से जाने वाली लाइन, वो चारों तरफ से इक्वल दूरी पर होना चाहिए, बराबर समान दूरी पर होना चाहिए, वो गॉसियन सरफेस मान सकते हैं। क्या दिखाओ, तुमने इसमें पता क्या किया है, तुमने अभी करोगे, मैं ये वाला तुम्हें कराने वाला हूँ। तुमने एक लंबे वायर था, वायर वायर तो वायर एक सिलेंडर ही होता है, बेलन ही होता है। तो एक छोटे बेलन को कवर करने के लिए हमें क्या चाहिए पड़ेगा, बड़ा बेलन। जैसे छोटे से बिंदु आवेश, बिंदु मतलब क्या हुआ, गोला। देखो जल्दी से,
मैम बढ़िया पढ़ा रही है ना केमिस्ट्री में? हम्म। मैं बढ़िया पढ़ा रहा हूँ। है। हम्म। मेरा बोला ना, जब तुम यहाँ आओगे सब कुछ पंचुअल होगा। रात को मेरा कुछ पता क्या रहता है, रात में मैं बहुत थक जाता हूँ यार। तो किसी दिन फीवर आ गया, किसी दिन हाथ पैर दर्द कर रहे। अब जैसे आज के जो बच्चे होंगे ना नाइट में, उनको ये वीडियो मिलने वाली है। कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा ना? कल आना, और संडे को भी आ जाना, संडे को पूरा दिन रहते हैं हम लोग। काम बढ़िया रहेगा। मैं बोला देखो, तुम्हें किस दिन स्कूल जाना है? तुम्हें जाना है शुक्रवार को स्कूल। तुम्हें जाना है गुरुवार को स्कूल। सोम चले जाओ और, नहीं देखो, सोम चले जाओ और गुरु शुक्र चले जाओ। 3 दिन तुम्हारी अटेंडेंस बनी कि नहीं बनी? मंगल शनि और रवि हमें दे दो। मंगल बुध शनि रवि। कह दो इतना नहीं डरते, मेरे पापा खुद प्रिंसिपल है। कह दो अगर अच्छी परसेंटेज आ भी गई और कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो क्या मतलब है। स्कूल वालों की बात का कुछ नहीं होता। देखो सुनो, सपोज करो स्कूल वालों ने बहुत ज्यादा कुछ बोला, हॉस्पिटल में जाके एक डॉक्टर से बात करो, मेडिकल बनवाओ, 200 रुपए का खर्चा है, और बढ़िया साल भर पढ़ो। तुम पढ़े चक्कर में, समझे ना? पढ़ने वाले बच्चे बहाने नहीं ढूंढे, पढ़ने वाले कुछ अगर चाहिए ना तो उसको कुछ ना कुछ करेंगे ही करेंगे वो। ठीक है ना? चलो, समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर, तुलना करने पर व्हाट यू गेट हियर, देखो यहाँ पे, यू विल गेट हियर इज, देखो यहाँ पे, वहां क्या था, E × 4 πr² था कि नहीं था? और यहाँ पे कितना था, 1/ε0 मल्टीप्लाई बाई क्यू था कि नहीं था? देखो यहाँ से भेजोगे यहाँ से तो ये क्या हो जाएगा, 1/ε0, और ये क्या हो जाएगा, Q/4 πr² होगा कि नहीं होगा? 4 पाई को ε0 के साथ दे दे, खत्म, आ गया देखो। तो ये बराबर इसको यहाँ दे दो, तो देखो यही तो होता था। पहले भी हम पढ़ चुके हो, बिंदु आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, 1/4 πε0 Q/r², खत्म। हम्म। अभी देखो मैं तुम्हें वायर वाला करके दिखाता हूँ। तुम्हें सब कुछ वही मानना है, समझ में आया कि नहीं आया? बस एक चीज याद रखना है, गोला में सब में एक जैसे होते हैं। जब आप सिलेंडर मानते हो तो सिलेंडर में 3 चीजें बनती है, क्या बनती है? चीन, पहला ये वाला हिस्सा, दूसरा ये पूरा हिस्सा, और तीसरा, समझ में आया कि नहीं आया? तीनों में सिर्फ हमें थीटा निकालना पड़ता है, बाकी सब तो सेम है। तो लिख लो। हो गया ना? चलो अब हम लोग क्या निकालते हैं, देखो अनंत लंबाई के एक समान, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित रेखी चालक, इतना खतरनाक नाम रखते हैं हिंदी में ना, अनंत लंबाई के, अनंत लंबाई के एक समान
एक समान एक समान आवेशित रेखीय चालक। एक समान आवेशित रेखीय चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझ में आया कि नहीं आया? तो लैम्डा को क्या बोलते हैं? प्रति एकांक लंबाई आवेश। तो देखना यहाँ पे क्या हो जाएगा। हम इस फिगर को हटा रहे हैं। आप सबको मैं एक लंबा सा क्या देने वाला हूँ, वायर देने वाला हूँ। समझ में आया कि नहीं आया? जिसकी लंबाई क्या है? अनंत लंबाई है। कितनी है उसकी? अनंत। ठीक है, तो ध्यान से देखो। हमने क्या किया, ये एक अनंत लंबाई का चालक लिया। ठीक है ना? इस पे जो आपको, ये जो इस वायर के सेंटर से यानी मध्य बिंदु से जो एक बिंदु पी है, वो कितनी दूरी पर रख दिया हम लोगों ने? आर दूरी पर रख दिया, जिसको इसकी वजह से आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। मान लिया तुमने, यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा। यहाँ पे प्रति एकांक, ठीक है ना, आवेश आपका कितना दिया गया है? लैम्डा दिया गया। क्या दिया गया? प्रति एकांक आवेश। प्रति एकांक आवेश का मतलब क्या होता है? ये हो जाता है आवेश बटे लंबाई। क्या हो जाता है? आवेश बटे लंबाई, याद रखना। ठीक है ना? तो अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा। हमने मान लिया कि इस पे जो प्रति एकांक आवेश है वो आपका लैम्डा है। बिंदु पी जो कि आपका आर दूरी पर रखा हुआ है, ठीक है, वायर चालक के मध्य बिंदु से, जहां पर हमें क्या निकालना? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपको पता है ये जैसे वायर जैसा अगर इसको मानो, तो आप दिख रहा है ये एक सिलेंडर टाइप का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अगर इस सिलेंडर को यानी बेलन का आकार का दिख रहा है, और अगर इस बेलन को हमें किसी बड़े बेलन के अंदर लाना पड़ेगा, नहीं मानना पड़ेगा? तो हम क्या करेंगे फिर? वही सब कुछ वही। पहले क्या मानेंगे? गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ के बाद क्या लगाएंगे? डेफिनेशन यानी फ्लक्स की परिभाषा। फ्लक्स की परिभाषा निकालने के बाद हमें निकालना पड़ेगा थीटा। थीटा निकालने के बाद हमें क्या निकालना पड़ेगा? क्षेत्रफल। फिर हमें क्या लगाना पड़ेगा? गॉस का नियम। और फिर हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों इक्वेशन को, समीकरण को बराबर, वहां से निकल के आ जाएगा तुम्हारा ई। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चलो। तो देखो माना, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा आपका। अनंत माना कि, या फिर देखो अनंत लंबाई चालक जिसकी जिसका प्रति एकांक आवेश जिसका प्रति एकांक आवेश लैम्डा है, चालक के मध्य बिंदु चालक के मध्य बिंदु से, ध्यान से देखना, मध्य बिंदु से आर दूरी पर, आर दूरी पर बिंदु पी है, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। समझना है कि जहां में क्या फाइंड करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना? इसको देखो, हम अब यहाँ पे तो थोड़ा सा वो हो गया क्योंकि फिगर इस साइड आने वाला है साथ में, तो मैं इसको दूसरे मार्कर से बना देता हूँ। ठीक है ना? तुम समझ जाना। हमें पता है एक बेलन को अंदर करने के लिए हमें एक दूसरा बेलन लेना पड़ेगा, जिसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? आर, और जिसकी लंबाई हम ले लेते हैं यहाँ पे क्या? एल। आया समझ में कि नहीं आया? आई बात समझ में कि नहीं आई? तो हमने क्या किया यहाँ पे, एक बेलन को अंदर लाने के लिए हमने दूसरा बेलन लिया, और दूसरे बेलन को हमने नोटिस किया कि जिसकी त्रिज्या आपकी क्या है? आर है, और ऊंचाई तुमने ले ली एल। समझ में आया कि नहीं आया? तो ध्यान से देखो, अब हमें फिर से क्या करना है? तुरंत लिखना है, माना त्रिज्या आर तथा ऊंचाई
एच का, सॉरी ऊंचाई एल, या ऊंचाई बोल दें या लंबाई बोल दें, ठीक है, त्रिज्या आर तथा ऊंचाई एल का बेलन है, जो कि यहाँ गॉसियन पृष्ठ है। समझ में आया कि नहीं है? जो कि यहाँ क्या है, गॉसियन पृष्ठ है। आई बात समझ में कि नहीं है? हमने गॉसियन पृष्ठ मान लिया। देखो फ्लक्स की परिभाषा से, लेकिन आपको एक चीज याद रखना है, फ्लक्स की परिभाषा तो आराम से लगा दो फिर। फ्लक्स की परिभाषा से आपने क्या नोटिस किया, पाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस और कॉस थीटा। आपको पता, अगर संपूर्ण आपको चाहिए बंद पृष्ठ, तो ये तीन हिस्सों में बना हुआ है। पहला हिस्सा ये आपका गोल, ये क्या हो जाएगा आपका, सर्किल हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? दूसरा आपका ये हो जाएगा इसका, और तीसरा हिस्सा क्या हो जाएगा, ये। तो हम बोलेंगे कि अगर हम यहाँ पे अगर इसकी संपूर्ण वो निकालना चाहते तो देखो क्या हो जाएगा, दिस इज विल बी फर्स्ट की तरफ से क्या निकालोगे, ईडीएस कॉस थीटा। सेकंड वाले के पृष्ठ में भी क्या निकालोगे, ईडीएस कॉस थीटा। और तीसरे वाले में भी क्या निकालोगे, ईडीएस। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना? तो देखो इसको समझे कैसे होगा, देखना। हमें पता है कि अगर ये धनात्मक आवेशित था, तो धनात्मक आवेशित की वजह से आपको पता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस दिशा में होगी, यहां पर भी और यहां पर भी क्या होगी, इस दिशा में, और यहां पर भी क्या होगी। आई बात समझ गई है? अब ध्यान से देखना, ये हमारा पृष्ठ है ऊपर वाला, तो पृष्ठ के देखो क्या हो जाएगा। अगर आप बोलोगे सदिश एरिया निकालना है हमको, क्षेत्रफल का सदिश निकालना है, तो कहां जाएगा, सरफेस के लंबवत जाता है कि नहीं जाता है? तो ये एरिया निकल के आया कि नहीं आया? तो ये एंगल कितना निकल के आया, कोण कितना, 90 डिग्री का। समझ में आया कि नहीं आया? इधर देखना, ये ईबीसी डायरेक्शन में और ये सरफेस है, तो इसका देखो पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा वो भी इसी दिशा में नहीं होगा। तो ई और डीएस दोनों सेम दिशा में, तो थीटा बराबर कितना आ गया, 0। और यहाँ देखो, यहाँ सरफेस है, इसका लंबवत हो जाएगा क्षेत्रफल सदिश, ये भी आपका क्या हो जाएगा, आप बोलोगे 90 डिग्री में। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखना क्या बोलोगे, पृष्ठ एक में थीटा बराबर 90, पृष्ठ दो में थीटा बराबर 0, पृष्ठ तीन में जल्दी बताओ, सारी वैल्यूज को हम यहाँ पुट कर दे कि नहीं करते, जल्दी बताओ। तो देखो पाई बराबर, यहाँ देखो क्या देगा, cos 90। समझ में आया कि नहीं आया? प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी डी एस कॉस 0, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, 0। ये कितना हो गया, 0। व्हाट यू गेट हियर, टी डी एस, क्योंकि cos 0 तो 1 होता है। हमने यहां से क्या बोला था आपको, इसको बाहर पटक देना, तो ये क्या हो जाएगा आपका। आपको पता है सिलेंडर का ये वाले एरिया का हिस्सा कितना कहलाता है, संपूर्ण पृष्ठ का नहीं, बाहर वाले पृष्ठ का, 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल। देखो इसको कैसे निकालते, ध्यान से देखना। एक का हो जाएगा 2 पाई आर, जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ, कितनी लंबाई तक जुड़ता जाएगा, एल लंबाई तक। तो कैसे निकलेगा, 2 पाई आर। हाँ समझ में आया कि नहीं आया? इसको माना समीकरण नंबर 1। आना है मजेदार? लिखो जल्दी से, इसको आगे करते हैं, शुरू से लिखना है ना।
हो गया ना? ठीक, एक काम करो ना, सुनो मैं इतना लिख देता हूँ, फिर तुम फिगर बना ही लेना, ठीक है? तो जाओ, क्योंकि मैं वीडियो को फिनिश भी करना है मुझे, अपन को अभी वो पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ध्यान से देखो, अब हमने क्या कराना है, गॉस की या गॉस का नियम लगाना है। गॉस का नियम क्या बोलता है? गॉस का नियम जल्दी बताओ। गॉस का नियम देता है फाइव बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट गुणे क्यू इनक्लोज। अब हमें देखो यहाँ पे आवेश तो दिया नहीं गया था, हमें दिया क्या गया था? प्रति एकांक आवेश दिया गया था। तो ध्यान से देखो, इसकी लंबाई कितनी एल है और आवेश कितना होता है, देखो यहाँ पे, तो देखो क्या दिया गया था क्वेश्चन में, प्रति एकांक आवेश दिया गया था लैम्डा अपॉन क्यू बाई एल। तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा? यही तो आपका क्या निकल के आया, क्यू इनक्लोज निकल के आ गया। यानी इसको पुट करोगे तो कितना हो जाएगा? फाइव बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इंटू लैम्डा इंटू, इसको क्या मानोगे? समीकरण नंबर 2, या समीकरण नंबर 1 और इस समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर देखना, समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर देखो यहां से क्या मिला, ई इंटू 2 पाई r l बराबर यहां से क्या मिला, 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इंटू लैम्डा इंटू एल से एल। यही तो फॉर्मूला पढ़ा होगा ना तुम लोगों ने, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई, यही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? तो ये आपका हो गया, बचे हुए 2-3 डेरिवेशन कल करके इस चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे, फिनिश। चलो फिर मिलते हैं कल की क्लास में सब लोग।